नट समीकरण पर आधारित यह न्यूमेरिकल है। तो ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो ये देखो एम जी यस का मतलब सॉलिड होता है, तो एम जी यस प्लस 2 ए जी प्लस ये देखो 0.0001 एम, यह जो है ए जी प्लस आयन जो है इसका कंसंट्रेशन दिया गया है। फिर एरो एम जी 2 प्लस इसका कंसंट्रेशन है 0.130 एम और प्लस 2 ए जी सॉलिड। इस सेल के लिए इसके सेल का परिकलन कीजिए, ई सेल का परिकलन करना है, जबकि ई जीरो सेल का मान जो है 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इस सेल को निरूपित कैसे करते हैं, तो देखो जो ऑक्सीकरण की अक्रिया होती है उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है और जो अपचयन की अक्रिया होती है उसे राइट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ देखो एम जी यस से एम जी प्लस 2 हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। और ये देखो ए जी प्लस से ए जी हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसे जो है राइट साइड लिखेंगे। तो देखो तो इसको लिखेंगे एम जी सॉलिड, फिर एक एरो लगा, एक लाइन खींचते हैं, अब फिर एम जी 2 प्लस 0.130 एम, फिर यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन लेते हैं। अब इसके बाद देखो अपचयन अक्रिया लिखी जाती है, तो अपचयन किसका हुआ है, ए जी का, किसमें हुआ है, ए जी में। तो पहले इसको लिखेंगे 2 ए जी प्लस 0.0001 एम, अब फिर एक वर्टिकल लाइन, अब फिर 2 ए जी सॉलिड। तो इस रिएक्शन को सेल के रूप में इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, तो इसका पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन अलग अलग लिख के उसको बैलेंस करते हैं। तो ध्यान दो, तो इसका एम जी यस, ये देखो एम जी प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, तो यहाँ पे प्लस 2e, दोनों का आवेश 0 हो जाएगा, इधर भी 0। अब इसका देखो रिडक्शन हुआ है, तो ये लिखेंगे ए जी प्लस, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, ए जी सॉलिड में। अब ध्यान दो, अब सेकेंड स्टेप में होता है कि दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। यह जो है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और यह जो है रिडक्शन की रिएक्शन है। इसे हाफ सेल रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 2, यहाँ पर भी 2। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये देखो आ जाएगा एम जी यस प्लस 2 ए जी प्लस फिर एम जी 2 प्लस और फिर 2 ए जी सॉलिड। अब यह जो रिएक्शन बनी है इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नस्ट इक्वेशन जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 2.30 RT अपॉन एन एफ फिर ला। अब ये देखो जो राइट साइड रहता है उसको इधर लिखा जाता है ऊपर, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे नीचे लिखा जाता है। तो इसमें जो सॉलिड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे एम जी 2 प्लस और अपान ये देखो ए जी प्लस, तो ए जी प्लस, और इसके आगे देखो 2 का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी और बेस डेल।
क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो यन जो है फेरेट कांस्टेंट होता है, यन जो होता है रिएक्शन में जो यन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसकी संख्या होती है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं तो यन का मान यहाँ पे 2 रहेगा। आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया रहता है तो वह जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया रहेगा तो आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यह हो गया तुम्हारा नेक्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो है सारी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, तो यह देखो, तो यह हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल। तो E0 सेल का मान कितना है, 3.17 है। तो 3.17 फिर माइनस। अब देखो टी का मान अगर 25 सेंटीग्रेड रखेंगे और आर का मान जो होता है 8.313 रखेंगे, इस पूरे इक्वेशन को आर्यम का सॉल्व करने के बाद जो मान होता है यहाँ पर आता है 0.0591। ठीक है, और अपान स्मॉल एम की वैल्यू 2 हो गई, और फिर लाभ। अब एम जी का मान देखो यहाँ दिया है 0.13 एम, तो हो जाएगा 0.13 और अपान ए जी प्लस का मान ये देखो इतना है 0.0001। अब इसका स्क्वायर बेस 10। ठीक, अब इस पूरे इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। ठीक, तो ध्यान दो, अब इसको लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 अपान 2 लाग 0.13। अब ये देखो लाग वाली प्रॉपर्टी से जो डिवाइड में रहता है ना उसको माइनस करके लिखा जाता है, तो माइनस लाभ। अब ये देखो इसको जो है ना 10 के पावर -4 लिख सकते हैं, 10 के पावर -4, 1 2 3 है, तो इसको लिखेंगे 10 के पावर -4 और इसका स्क्वायर बेस 10। ठीक, अब 0.13 की वैल्यू जो है लॉग टेबल की सहायता से देख लेंगे, और ये देखो इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे 4 दूना 8 -8 आएगा, और यह -8 यहाँ पर आगे आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपान 2 लाग 0.13 बेस 10 माइनस, ये देखो 4 दूना 8, तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया +8 लाग 10 बेस 10। तो लाग 10 बेस 10 का मान 1 हो जाता है। तो यह आ जाएगा 3.17 माइनस। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.21। ठीक, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे 6 या 11 हो जाएगा, 11 से 2 हो जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 2.96 वोल्ट। तो इस सेल की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2.96 वोल्ट। यही फाइनल आंसर है।